If the third and the ninth terms of AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? Okay. So which term of AP is 0? We need to find the given data. Let me write the given data. Third term is given here. Third term is given 4. And ninth term is given here. It's given -8. और हमें फाइंड करना है an. an is 0. an होगा 0. कौन सी टर्म 0 है? कौन सी टर्म मीन्स हमें फाइंड करना है n की वैल्यू. an 0 होगा किस वैल्यू पे? n की क्या वैल्यू होगी? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी वैल्यू पे a 0 होगा? सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस a3? a3 से हम लोग क्या समझते हैं? a3 से हमें समझ में आता है a3 कैन बी रिटन एज a प्लस a3 can be written as a plus 2d is given 4, and a9 can be written as a plus 8d is equal to -8. So let us find out the value of a and d from here. So elimination लगाते हैं, a और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. Change the sign, a cancel this a, it's become -60 is equal to 8 plus 4 12. So the value of d in this case is -2. So d की वैल्यू 2 है. So d की 2 है तो इस इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में. पुट द वैल्यू ऑफ d एट देयर इन द फर्स्ट इक्वेशन. तो हमें यहाँ पे a मिल जाएगा 2 इंटू d की वैल्यू -2 पुट किया इज इक्वल टू 4. सो a इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4 प्लस 4 8. तो a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है, an हमारे पास है. So we remember that formula. The formula is an is equal to a plus n minus 1 into d, right? Put all the values here. an कितना है 0, a कितना है 8, n हमें find करना है, and the value of d is -2. Now solve it, and then we got the answer. It become -8 on this side. This -2 also comes in the divides. तो यहाँ पे बचेगा n minus 1. It comes out to be 4 is equal to n minus 1. So the n value is 5. So the fifth place, the n at the fifth place, the term is 0. तो fifth term इसमें 0 होगी, right? I hope this question is clear to you. Now look at this question number 10. Dipanshu, could you please read this question 10? Yes, sir. The 17th term of an AB exceed to 10th term by 7. Find the common difference. Okay. So in this question, 17th term, A17, A10 से 7 बड़ी है, 7 बड़ी है. तो मान लो A17, मान लो अगर ये है हमारे पास है 27, तो A10 कितनी होगी 20, क्योंकि वो 7 बड़ी है. और दोनों को इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना होगा? A17 इक्वल टू A10. A10 में क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें ऐड करना होगा 7, क्योंकि वो 7 बड़ी है. सो वी हैव टू ऐड 7. सो 27 इक्वल टू 27 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन हियर इन द क्वेश्चन. ये बनाना इसमें, दिस इज द मेन थिंग. अगर आपने ये एक्सप्रेशन बना लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा. तो देन इट इज 16d. A10 को लिख सकते हैं a plus 9d plus 7. Then this a cancel this a, and it can be written as 16d minus 9d is equal to 7. So 16 minus 9 is 7 equal to 7. So the value of d is 1 in this case. So हमें क्या फाइंड करना था? इसमें d फाइंड करना था. So the answer in this case is 1. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 11. Deepa, could you please read this question 11? Yes, sir. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 58th term? Okay. 54. ओके, विच टर्म ऑफ द एपी. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें कौन सी टर्म. तो कौन सी टर्म का मतलब एन हमें फाइंड करना है. कौन से नंबर वाली टर्म? एन हमें फाइंड करना है. एपी से अगर आप देखेंगे, एपी से हमें ए का पता लग रहा है, ए इज
3। एपी से हमें एक चीज डी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डी इज सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट्स कम्स आउट टू बी 12। तो ये गिवन डाटा है, ए इज गिवन, डी इज गिवन, एंड लुक एट द एक्सप्रेशन, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें कौन सी टर्म, वो एपी की टर्म क्या है, ए एन जो है वो 54 ज्यादा है, 54th टर्म से 132 ज्यादा है। सो दैट ए एन इज ए 54, 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो मैंने 132 ऐड कर लिया है। ए 54 कैन बी रिटन एज ए प्लस 53 डी, राइट, प्लस 132। तो हम लोग ए एन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 12 प्लस 132, इट्स 3 प्लस 36, 12 5 is 60 plus 132, and it comes out to be 771। तो ए एन बी हमारे पास है। नाउ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला। ए एन कितना है, 771, ए इज 3, n हमें फाइंड करना है, and d is 12। Now shift this 3 on this side, so it becomes 768, 12 नीचे आ जाएगा, is equal to n minus 1। Then cancel it, 12 cancel this 64 times, right? So n is equal to 64 plus 1. So what is the value of n in this case is 65. So n we need to find. So the value of n is 65. So 65th term is the term which is 132 more than its 54th term. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 12. Swam Prakash, could you please read this question 12? Two APs have the same common difference. The difference between the 100th term is 100. What is the difference between the 1000th term? Okay, two AP have the same common difference. दो AP हैं, common difference same है, and the difference between their 100th term is 100. So एक AP की एक टर्म मान लेता हूँ A100, कैपिटल ए ले लेता हूँ A100, राइट। इनका जो डिफरेंस है माइनस, और सेकंड एपी की 100th टर्म का डिफरेंस है A100, स्मॉल ए से डिनोट किया और उसको ए से डिनोट किया, राइट। दो अलग अलग एपी हैं, इसलिए इनका डिफरेंस कितना है 100, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें 1000 टर्म का डिफरेंस। इसकी 1000 टर्म्स को मैंने डिनोट किया कैपिटल ए 1000 माइनस, और सेकंड एपी की स्मॉल ए 1000 डिनोट किया। दिस थिंग वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो गिवन डाटा से अगर आप देखेंगे, इफ आई नीड टू फाइंड आउट दिस A100, तो इसकी अगर फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए ले लिया और इसका कॉमन डिफरेंस हो गया डी, तो ये आएगा 99 डी, स्मॉल डी लिया मैंने, राइट। सो A100 कैन बी रिटन एज ए प्लस 99 डी, राइट, प्लस माइनस, ये आ गया है माइनस A100। देखिए A100 में फर्स्ट टर्म सपोज स्मॉल ए, एंड इट कैन बी रिटन एज ए प्लस 99 डी। डी दोनों मैंने स्मॉल लिया है क्योंकि डी कॉमन difference is same given in the question, is equal to 100, right? After if we solve this, so 99d cancel this, तो हमें मिलेगा a minus a is equal to 100। तो जो given expression से हमें एक ये चीज मिली है, a minus a is equal to 100, ठीक है। Now अब हमें find क्या करना है इसमें, 1000 terms का difference। तो 1000 terms का difference find out करते हैं। तो a 1000 माइनस ए स्मॉल ए 1000, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए 1000 क्या होगा, ए 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी, डिफरेंस सेम है, माइनस इसको लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी, राइट। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस हो जाएगा, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड ए माइनस ए।
सो व्हाट इज a माइनस ए हमें यहाँ से पहले ही ऑलरेडी हमने फाइंड किया था गिवन डाटा से, इज इक्वल टू 100, राइट। सो द आंसर इन दिस केस, अगर किसी दो एपी का 100th टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है तो उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो 100 इज द आंसर इन दिस केस। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, एनी डाउट? तो 100 ही इसका आंसर आएगा, राइट। now let's move to the next question. Look at this question number 13. In this question 13, it is given that how many 3-digit numbers are divisible by 7. तो सबसे पहले हमें 3-digit नंबर देखने होंगे। कहां से शुरू होते हैं 3-digit नंबर? इट्स स्टार्ट फ्रॉम 100, राइट। 100, 101, 102, 103 and so on. Till infinite. Not infinite, it's 999 पे 3-digit नंबर खत्म हो जाएंगे, राइट। अब हमें वो हाउ मेनी 3-digit नंबर्स डिविजिबल बाय 7, एक तो ये एपी बन गई है। अब हमें 7 से डिविजिबल नंबर लेने हैं। अब देखिए आप 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं हो रहा है, 105, यस 105 हो रहा है। सो एक एपी बनेगी हमारे पास जिसमें 105 से स्टार्ट होगा, 105। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा? इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 112। नेक्स्ट क्या आएगा? 7 ऐड कर दीजिए, 119 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब लास्ट का नंबर है 999, क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 999 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर बचा 5। तो इसको डिवाइड करने से हमें ये फायदा हुआ, अब मुझे पता लग गया अगर ये 5 ये 99 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर 0 बचेगा, वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर क्या आएगा? 994 इज द लास्ट नंबर, राइट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 9 की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाता, अगर तो यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 आ जाता, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो लास्ट 3-digit number that is divisible by 7 is 994, right? अब देखिए एपी बन गई है। व्हाट इज ए इन दिस एपी? 105। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इज 7। और लास्ट टर्म क्या है? nth टर्म। ये nth टर्म गिवन है जिसका n नहीं पता हमें कौन से नंबर पे ये टर्म आ रही है, 994। और इसका अगर हम लोग n फाइंड कर लें तो दैट इज द आंसर। ये 994 फर्स्ट टर्म है, 105 सेकंड है, 112 थर्ड है, 119। अब ये कौन से प्लेस पे आ रही है? दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा। सो यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. Now put all the values here in this formula. an is given 994, a is given 105, n हमें फाइंड आउट करना है, and d is given 7। इसको इधर ले जाइए, माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 8 and it's 8 8 8 9। ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और प्लस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा n। सो द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन इज 128। तो कितने नंबर डिविजिबल होंगे? 3-digit नंबर that is divisible by 7 is 128 is the answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Start this question 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Okay, 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल 4 के लाई करते हैं? 10 हो गया, फिर नंबर आता है 11 आता है, 12 आता है एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आएंगे एंड अप टू 250 तक जाएगा। तो हमें देखने हैं मल्टीपल ऑफ 4। इट इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन 13। अब देखिए पहला मल्टीपल ढूंढेंगे हम लोग 4 का। तो हमें
4 का मल्टीपल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 12 इज द फर्स्ट मल्टीपल। पहला 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा एंड सो ऑन, और ऐसे चलता जाएगा। अगर आप 250 को 4 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर इन दैट केस? इफ यू डिवाइड 250 बाय 4, सो 248 इज द लास्ट नंबर, रिमाइंडर आएगा 2। सो 248 4 से डिवाइड हो जाता है। सो लास्ट का नंबर कैसे फाइंड करना है? तो आपको क्या करना है, अगर कोई बिगर नंबर है यहाँ पे तो इजिली हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, तो उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 4 जा 24, यहाँ पे 10 एंड 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर 2 बचा है। तो जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो 248, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो व्हाट इज द गिवन डाटा? A is 12, व्हाट इज D? D is 4, व्हाट इज AN? लास्ट टर्म क्या है? AN है 248, जिसका हमें N नहीं पता है, N हमें इसमें फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। You remember the formula? That formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D. So put all the values here in this formula. AN कितना है? 248, A की वैल्यू कितनी है? 12, N हमें फाइंड आउट करना है and D is 4. So 248 minus 12, ये आएगा 6, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, and it's 3, 236, right? 236 कैन बी रिटन एज n माइनस 1 अपॉन इंटू 4। 4 को नीचे ले जाइए तो इसके डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल करेगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस इज 60। तो 60 इज द आंसर इन दिस केस। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at this question number 15 here. For what values of n are the nth term of the two AP are equal? दोनों AP की nth term same हो। So AP, first AP is given here 63, 65, 67 and so on. Right? This is AP1. So what is A in this case? Is 63. What is D in this case? Is 2. Right? And AN हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं। So what is AN? AN according to formula A plus N minus 1 into D. Put all the values here. AN की values put कर दीजिए। A is 63 plus N minus N हमें पता नहीं है and D is 2. Right? So this is AN. Now let me write the second AP. AP2. AP2 is given 3, 10, 17 and so on. So what is A in this case? A in this case is 3, and what is D in this case is 7. So find AN in this case also. nth term find कर लेते हैं क्योंकि nth term उसने बोला है। nth term दोनों AP की इक्वल है, तो nth term का फॉर्मूला सेम रहेगा A plus N minus 1 into D। वैल्यूज पुट कीजिए। A कितना गिवन है? 3, N minus 1 and D is given here 7. So in the question it is given that the nth term this first and this second are equal. तो nth term दोनों की equal है, right? So this is the nth term. So according to the question मैं इसको ले सकता हूँ 63 plus n minus 1 into 2 को मैं ले सकता हूँ 3 plus n minus 1 into 7, right? इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। This 63 minus 3 will become 60, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2n minus 2, ये मैंने 3 उधर शिफ्ट कर दिया था तो यहाँ पे आएगा 7n minus 7। n को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, n को इधर शिफ्ट कर देते हैं -2n, और अदर टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 60 में से 2 जाएगा 58 एंड 58 इधर आके 7 ऐड होगा, तो 58 plus 7 is 60। सर हमने D7 क्यों लिया यहाँ पे? इट इज D is 7 बिकॉज ये 10 है और ये 3 है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 minus 3 is 7। ये हम लोग ले सकते हैं 17 minus 10 is 7, right? Yes. So it's 5n is equal to 65. So what is n in this case? So we can say that n is equal to 13. So हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में? n की वैल्यू फाइंड करनी थी। So the value of n is 13, right? I hope this question is clear to you.
Now let's move to the next question. Look at this question number 16. Nitya Singh, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Nitya, could you please read this question written on the screen? Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. ओके सो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें एपी फाइंड करनी है, ठीक है. थर्ड टर्म इज 16, सो लेट मी राइट द गिवन डाटा फर्स्ट. सो थर्ड टर्म गिवन है 16, ओके. एंड द सेवंथ टर्म इन्होंने लिखा सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म लिख लेता हूं A7 एक्सिड्स, इक्वल टू का साइन लगा लिया, एक्सिड्स फिफ्थ टर्म बाय 12. तो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है, तो फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड करें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट. एक्सिड्स मींस ऐड करते हैं, राइट. सो दिस इज द गिवन डाटा. लेट अस सोल्व दिस गिवन डाटा फर्स्ट. So A7 is given, so let me write A7 as A plus 6D. So this is the given thing. These two things are given in the question. Let me solve this. And it is A plus 4D. A5 को हम लोग A plus 4D लिख सकते हैं, A7 को A plus 6D लिख सकते हैं. And how we are writing this? This thing we have already discussed in detail in the previous classes. Plus 12. A से A कैंसिल हो जाएगा. So हमें D क्या मिलेगा? 6D minus 4D. is equal to 2D equal to 12. So the value of D in this case is 6. So D की वैल्यू हमें 6 मिल गई है, राइट, एक एक्सप्रेशन से. अब आप इसको देखिए, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A3 कैन बी रिटन एज A plus 2D is equal to 16. यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दीजिए. अगर आप D की वैल्यू पुट कर देंगे तो A plus 2 into D is 6 is equal to 16. So यहाँ से हमें A मिल जाएगा 6 to the 12, 16 minus 12, then the value of A is 4. A 4 है, D है, A और D अगर आपके पास हैं तो आप AP फॉर्म कर सकते हैं. So the AP is in this case पहली टर्म 4, फिर 6 ऐड करना है क्योंकि डिफरेंस 6 है. 4 में 6 ऐड कीजिए 10, 10 में 6 ऐड कीजिए 16, 16 में 6 ऐड कीजिए 22, 22 में 6 ऐड कीजिए 28, and so on. Like this we can find out AP. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 17 here. Mansi, am I audible to you? Mansi? Yes or no? Yes, sir. Mansi, could you please read this question written on the screen? Find the 20th term from the last term of AP 3813 to 53. Okay. So हमें find करनी है 20th term. So we need to find out A20 here. तो सीधा सा क्वेश्चन होता है अगर A20 फाइंड करना होता, अगर ये वर्ड ना लिखा होता यहाँ पे लास्ट टर्म, तो हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करनी है, पीछे से 20th टर्म कौन सी आ रही है, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड द जनरल मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हम लोग इस लास्ट टर्म को लिखा हुआ इस पे ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग 20th टर्म फाइंड आउट इसमें कर देंगे. A3 है और D आ जाएगा इसमें 5 और AN दे रखा है, तो हम लोग इसमें इजिली 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर लास्ट टर्म से फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है? आपको उस AP को रोटेट कर लेना है, उस AP को रोटेट कर लेना है. तो इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है. तो इस AP को रिवर्स लिख लेते हैं. इधर से लास्ट टर्म फाइंड करनी है तो 253 को पहले, फिर डॉट 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 चलता आ रहा है, फिर 13 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 3 लिखा. सो आई हैव फॉर्म्ड एन अनदर AP. मैंने इसको पीछे से लिखना शुरू किया और ये AP ऐसे बना ली है, ठीक है. आगे से अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 8 - 3 5 आएगा, ठीक है. और अगर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस तो 8 - 13 तो कितना आएगा? -5 आएगा. तो कॉमन डिफरेंस के साइन पे केवल फर्क पड़ेगा और उससे हमारी 20th टर्म डिफरेंट हो जाएगी. हमें लास्ट से निकालनी थी तो मैंने लास्ट वाली टर्म को पहले लिख लिया, तो इधर से ही तो 20th टर्म आ जाएगी. तो दिस इज द इजीएस्ट वे. और भी वे होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट दिस इज द इजीएस्ट वे. सो व्हाट इज A नाउ? A इज 253.
What is D in this case? D is 8 minus 13 minus 5, राइट। तो अगर आप D5 लेके सोल्व कर देंगे तो 20th टर्म फाइंड कर लेंगे तो वो स्टार्टिंग से इधर से आ जाएगी, लेकिन हमें पीछे से निकालनी है लास्ट टर्म से, ठीक है। तो स्टार्टिंग से निकालनी होती है तो कुछ भी लिख के नहीं देते हैं क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आप निकाल लेते हैं। वरना लास्ट टर्म से लिखा हुआ है तो आपको डी को रिवर्स हो जाता है साइन डी का, और अगर आपने डी को 5 लेके सोल्व कर दिया तो योर टोटल क्वेश्चन विल बिकम रॉन्ग। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो डी हो गया हमारे पास, हमें फाइंड करनी है 20th टर्म, तो एन कितना हो गया? एन हो गया 20, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास है, एंड वी रिमेंबर द फॉर्मूला। to remember the formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. now put all the values here, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी है? 20, तो a 20 आ जाएगा। a कितना है? 253, n कितना है? 20 minus 1, and d is minus 5, right? so it can be written as 253 plus 19 into minus 5. So it is 253, 19 5s are 95. So 253 minus 95 is 3 minus 5 is 8, and 14 minus 9, 158 is the answer in this case. So the 20th term is 158. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24, and the sum of the sixth and tenth term of the and tenth term is 44, and the first three terms of the AP. Okay, so the two things is given in the question. जो फोर्थ टर्म है यहाँ पे, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है? A4 plus A8 is given 24, right? And A6 सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम है A6 plus A10 is given 44. So this is the two given thing in the question. और हमें फाइंड करना है, we need to find A1 हमें फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है, A2 हमें फाइंड करना है, और A3 हमें फाइंड करना है। इनके लिए हमें A का और D का पता होना चाहिए। अब आप अगर देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मैंने मान लिया, ये सेकंड मान लिया, तो अगर हम फर्स्ट से देखें, नाउ A4 को क्या लिख सकता हूं? A4 को लिख सकता हूं A plus 3D, A8 can be written as A plus 7D is equal to 24. So let us simplify it. So it can be written as 2A plus 10D is equal to 24. अगर 2 कॉमन ले लूं यहां से तो ये बचेगा A plus 5D, 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 12, राइट? सपोज दिस इज इक्वेशन 3. ऑल्सो इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 से A6 कैन बी रिटन एज A plus 5D and A10 can be written as A plus 9D is equal to 44. So it is 2A plus 14D is equal to 44. 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7D is equal to 22. So this is इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 3 को सोल्व कर लेते हैं. लेट अस सोल्व दिस इक्वेशन 4 and 3. So we got the value. इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं. A plus 5D is equal to 12 and A plus 7D is equal to 22. तो एलिमिनेशन से A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से. So put it here, minus sign, minus, minus, minus. So A cancel this A. It can be written as minus 2D. It can be written as minus 10. So what is the value of D in this case is 5. Also A की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं. A plus 5D इस इक्वेशन से A plus 5D 12 के इक्वल है, तो A plus 5 into 5 is equal to 12. So from here the value of A we have got 12 minus 25, it's minus 13. So A हमारे पास आ गया है. So what is the first term in this case is minus 13. What is the second term in this case is minus 13 plus D. D is 5. So it can be written as minus 8. And what is A3? A3 is minus 8 में second term में अगर 5 ऐड कर दें, right? So it can be written as minus 3. So the three terms are
The answer in this case is -13, 8 and -3. I hope this question is clear to you.